साथियों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी और पानी के प्रकार पर। मिट्टी और पानी का बगैर किसी प्रकार की खेती संभव नहीं है, इसलिए किसान साथियों इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज का विषय इस बात की ओर ध्यान दिलाने का भी है कि जो नमकीन पानी या खारा पानी हमारी ट्यूबवेलों का है वो तकड़ी मिट्टी को ज़्यादा प्रभावित करता है या फिर रेतीली मिट्टी को ज़्यादा प्रभावित करता है। कृपया करके मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि हर किसान को इस बात का पता चले, इस बात का ज्ञान हो कि खेती करने के तौर तरीके किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़ने से नहीं प्राप्त किए जा सकते। ये प्रैक्टिकल करके ही समझे जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, में बहुत से किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। हाथ से काम करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़कर या अपने भाइयों तक इस बात को पहुंचाकर हर किसान को जागरूक करने का काम करें। किसान साथियों, जब हम हल्की मिट्टी में ट्यूबवेलों का पानी लगाते हैं तो उस पानी में मौजूद सोडियम जैसे हानिकारक तत्व उस मिट्टी में समा जाते हैं। और इसी तरह यदि हम तकड़ी मिट्टी में ये पानी लगाते हैं तो उसी तरह वही तत्व जो फसल को हानि पहुंचाते हैं वो उस मिट्टी की ऊपरी सतह में समा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जब हम हल्की मिट्टी में नहर का पानी या फिर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो क्या होता है, हल्की मिट्टी के कण बहुत मोटे होते हैं और वो उन सब हानिकारक तत्वों को फिल्टर कर देती है और वो नीचे चले जाते हैं और धरती की उपजाऊ शक्ति कुछ न कुछ बढ़ जाती है। परंतु तकड़ी ज़मीनें जिनके बहुत ही महीन कण आपस में जुड़े होने के कारण वो सख्त होती हैं और जब हम नहर का पानी लगाते हैं या बरसात होती है तो अपने अंदर मौजूद हानिकारक तत्व नीचे फिल्टर नहीं होने देती, जिस कारण तकड़ी मिट्टी ट्यूबवेलों के पानी से ज़्यादा खराब होती है और हल्की मिट्टी ट्यूबवेलों के पानी से कम खराब होती है। साथियों, वैसे तो तकड़ी मिट्टी को सुधारने के बहुत ज़्यादा उपाय हैं, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी सख्त ज़मीन जो तकड़ी मिट्टी हम कहते हैं उस ज़मीन में पानी लगाएं, वो नमकीन हो या खारा हो, तो कृपया करके उस ज़मीन में ढाल बनाए रखें ताकि वो ज़मीन में खड़ा ना हो सके और मिट्टी कम से कम प्रभावित हो, जिससे हमारी फसल को कम से कम नुकसान हो। बालू या हल्की मिट्टी में यदि पानी भी खड़ा हो भी जाता है तो भी जब हम नहर का पानी लगाएंगे या बरसात होगी तो फिल्टर कर देगी और दोबारा सुधार हो जाएगा। परंतु तकड़ी मिट्टी में साथियों ऐसा नहीं होता, इसलिए कृपा करके इस बात का ध्यान रखें कि तकड़ी मिट्टी में पानी लगाते समय अपने खेत में पानी किसी भी प्रकार से खड़ा ना होने दें। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने खेत में इस तरह से पानी खड़ा न होने दे और नुकसान से बचे। धन्यवाद।